गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम कनेक्टिव टिश्यू ले रहे थे। कनेक्टिव टिश्यू में हम जो है कनेक्टिव टिश्यू की टाइप ले रहे थे। इसमें हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू लिया था। लूज कनेक्टिव टिश्यू लिया था। दो टाइप का होता था, एल्वेओलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ये दो टिश्यू हम कर चुके हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम चल रहे थे। ये दो टाइप के थे, व्हाइट फाइबर्स टिश्यू, येलो इलास्टिक टिश्यू। दोनों ही मिलते थे कोड और शीट के रूप में। मैंने कहा लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनमें सेलों के बीच में स्पेस होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल और फाइबर लूजली अरेंज होता है, स्पेस होता है। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में अगर फैट है तो बोलेंगे एडिपोज टिश्यू, उसमें फैट नहीं है तो बोलेंगे एल्वेओलर टिश्यू। फैट कम है, थोड़ी बहुत है। इसमें मेनली फैट है एडिपोज टिश्यू में, इसमें एल्वेओलर में फैट कम है। तो सेल लूजली अरेंज थी। फैट अगर ज्यादा है तो एडिपोज टिश्यू, और फैट बहुत कम है तो एल्वेओलर टिश्यू। एल्वेओली स्पेस भी होंगे, स्पेशल फाइबर के बीच में सेल के बीच में स्पेस होंगे एल्वेओली, इसलिए एल्वेओलर टिश्यू का। एडिपोज में फैट ज्यादा है। ये दोनों टॉपिक हो चुके हैं। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो उसमें व्हाइट फाइबर ज्यादा हो तो व्हाइट फाइबर टिश्यू बोलेंगे, येलो फाइबर ज्यादा हो तो येलो इलास्टिक टिश्यू बोलेंगे। व्हाइट और येलो फाइबर के बारे में करवा चुका था। व्हाइट फाइबर ज्यादा हो तो व्हाइट फाइबर टिश्यू, येलो फाइबर ज्यादा तो येलो इलास्टिक टिश्यू। और दोनों ही कोड और शीट के रूप में मिलते हैं। जो रस्सियों के रूप में मिलते हैं और शीट के रूप में मिलते हैं, जो शीट ऐसे। तो व्हाइट फाइबर टिश्यू की ये करवा चुका हूं, एल्वेओलर करा चुका हूं, एडिपोज करा चुका हूं, और व्हाइट फाइबर टिश्यू की शीट करा चुका हूं। व्हाइट फाइबर टिश्यू की कोड करनी है जो, और फिर येलो इलास्टिक टिश्यू की कोड शीट दोनों करनी है। तो ये करने हैं आज हमारे को जो। तो मैं स्टार्ट करता हूं। ये कोड तो हम स्टार्ट करेंगे व्हाइट फाइबर टिश्यू की कोड। व्हाइट फाइबर टिश्यू की कोड। कोड मतलब रस्सियां बनी हुई है व्हाइट फाइबर टिश्यू की, वो करनी है। अब इनके बारे में मैं स्टार्ट करता हूं, और फिर येलो टिश्यू जो है उसकी कोड और शीट के बारे में लेंगे। जो व्हाइट फाइबर टिश्यू की जो व्हाइट फाइबर टिश्यू है, इसमें नो येलो फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। व्हाइट फाइबर टिश्यू में येलो फाइबर और रेटिकुलर फाइबर दोनों एब्सेंट है। जबकि येलो इलास्टिक टिश्यू में ओनली रेटिकुलर फाइबर एब्सेंट है। ओनली रेटिकुलर फाइबर एब्सेंट। क्या प्रेजेंट है इनमें, येलो इलास्टिक टिश्यू में? इसमें सम व्हाइट फाइबर्स, थोड़े व्हाइट फाइबर है, एंड मोर येलो फाइबर्स। व्हाइट फाइबर टिश्यू में और येलो इलास्टिक टिश्यू में रेटिकुलर फाइबर एब्सेंट है। कुछ बुक वाले मान रहे हैं येलो इलास्टिक टिश्यू में येलो फाइबर ज्यादा है, व्हाइट में व्हाइट ज्यादा है। लेकिन व्हाइट वाले में येलो नहीं है, येलो वाले में व्हाइट है। येलो इलास्टिक टिश्यू में येलो फाइबर ज्यादा है, इसलिए इसका नाम येलो इलास्टिक टिश्यू है। येलो इलास्टिक टिश्यू का नाम येलो इलास्टिक टिश्यू इसलिए क्योंकि इसमें येलो फाइबर ज्यादा है। लेकिन इसमें क्या नहीं है, इसमें व्हाइट नहीं है। जो व्हाइट है, येलो इलास्टिक टिश्यू का नाम येलो इलास्टिक है। येलो फाइबर ज्यादा है लेकिन व्हाइट कम है। व्हाइट फाइबर टिश्यू में व्हाइट फाइबर है, येलो है ही नहीं। जो व्हाइट फाइबर टिश्यू में व्हाइट है, येलो नहीं है। येलो इलास्टिक में येलो है लेकिन व्हाइट भी थोड़े से है। दोनों में रेटिकुलर फाइबर एब्सेंट माने जा रहे हैं बुक के द्वारा। जो है चलो
टिश्यू में येलो रेटिकुलर फाइबर नहीं है। तो व्हाइट फाइबर टिश्यू की कोड को क्या बोलते हैं, स्टार्ट करें, फिर बाद में कराऊंगा येलो फाइबर, ये कराऊंगा मैं येलो फाइबर टिश्यू की कोड। इसको तो बोलेंगे लिगामेंट, इसको बोलेंगे टेंडन। टेंडन और लिगामेंट में स्टार्ट कर रहा हूं जो टॉपिक, कितना टाइम लगता है देखते हैं। टेंडन लिगामेंट के ऊपर जो टेंडन किसको कहा है, रस्सी है व्हाइट फाइबर टिश्यू की। लिगामेंट किसको कहा, रस्सी है येलो फाइबर टिश्यू की। येलो फाइबर, ऐसी रस्सी जिसमें येलो फाइबर ज्यादा है वो लिगामेंट है, ऐसी रस्सी जिसमें व्हाइट कोलाजन फाइबर ज्यादा है वो टेंडन है। चलो अब स्टार्ट करता हूं, ये दोनों करता हूं, लिगामेंट और टेंडन। टेंडन व्हाइट फाइबर टिश्यू ज्यादा है इसमें, मेड अप ऑफ व्हाइट कोलाजन फाइबर। व्हाइट कोलाजन फाइबर के बने होते हैं, कोलाजन प्रोटीन के बने होते हैं, व्हाइट कोलाजन फाइबर के बने होते हैं, कंटेन कोलाजन प्रोटीन, कोलाजन प्रोटीन के बने होते हैं। टेंडन कोलाजन प्रोटीन के बने होते हैं, टेंडन कोलाजन प्रोटीन के बने होते हैं, जो हमारी बॉडी की मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। और कोलाजन प्रोटीन के तो टेंडन बड़े हैं, लेकिन उस सेल को क्या बोलते हैं जो कोलाजन फाइबर बनाएगी, फाइब्रोब्लास्ट सेल form these collagen fibers। टेंडन बोन को मसल से जोड़ता है, टेंडन कनेक्ट बोन विद मसल्स। बोन और मसल को टेंडन जोड़ता है। टेंडन की इंजरी से स्ट्रेन हो जाती है, इंजरी ऑफ टेंडन इज कॉल्ड स्ट्रेन। टेंडन स्ट्रेन, स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेन लिगामेंट से होती है, याद रखना, स्ट्रेन में टी आता है, इसलिए टी फॉर टेंडन। टेंडन की इंजरी है, टेंडन बोन को मसल से जोड़ते हैं और इसकी इंजरी है स्ट्रेन। अच्छा, पूरा टेंडन एक मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसको फैसिया बोलते हैं, फैसिया मेम्ब्रेन सराउंड द टेंडन। फैसिया मेम्ब्रेन टेंडन को कनेक्ट करती है। टेंडन बनता कैसे है देखते हैं। जब ये सेल है, ये सेल है, इसने ये कोलाजन फाइबर प्रोटीन बनाई है। टेंडन कैसे बनता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल से बता रहा हूं मुझे। फाइब्रोब्लास्ट सेल है, इससे टेंडन कैसे बनेगा। ये कोलाजन प्रोटीन चेन में जुड़ जाती है और विड्थ में भी जुड़ जाती है, चौड़ाई में भी जुड़ती है, लंबाई में भी जुड़ती है। क्या बोलूं, फाइब्रोब्लास्ट सेल फॉर्म, फाइब्रोब्लास्ट सेल फॉर्म कोलाजन प्रोटीन, फाइब्रोब्लास्ट सेल कोलाजन प्रोटीन बनाएगी एंड ज्वाइन these proteins in chain and width। ये कोलाजन प्रोटीन है। फाइब्रोब्लास्ट सेल कोलाजन प्रोटीन बनाएगी चेन में भी और विड्थ में भी, और इस तरह से ये फाइबर बन जाएगा। एक फाइबर हो गया, ये फाइबर मेम्ब्रेन से कवर हो जाएगा। दिस कोलाजन फाइबर, ये कोलाजन फाइबर covered with
मेम्ब्रेन। फिर ऐसे कई कोलाजन फाइबर बन जाएंगे, ऐसे क्या बोलेंगे, ड्यू टू मैनी फाइबर्स बंडल ऑफ फाइबर इस फॉर्म, ये पूरा बंडल बन जाएगा। एक फाइबर बना, उसके बाद मेम्ब्रेन, फिर बंडल बना, उसके बाद मेम्ब्रेन। दिस बंडल, ये बंडल इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। कोलाजन प्रोटीन से एक फाइबर बना, फिर दूसरा बना, तीसरा बना, बंडल बना। एक फाइबर के बाद मेम्ब्रेन, बंडल के बाद मेम्ब्रेन, बंडल के बाद मेम्ब्रेन बनेगी। दिस बंडल इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। और लास्ट में मैनी बंडल्स मेक मेम्ब्रेन्स। मैनी बंडल्स आर फॉर्म, मैनी बंडल्स आर फॉर्म which are covered by membrane। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, ये एक बंडल, दूसरा बंडल है, ये पूरी स्ट्रक्चर टेंडन है। कोलाजन प्रोटीन के फाइबर के कई बंडल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इसको टेंडन बोलेंगे जो। सो टेंडन क्या है, इज मैनी बंडल्स covered by common membrane। टेंडन क्या होता है, हम बोलेंगे टेंडन कई कोलाजन फाइबर जो है, कोलाजन फाइबर, एक फाइबर, दूसरा फाइबर, तीसरा फाइबर, फिर दूसरा बंडल, चौथा फाइबर, पांचवा फाइबर, छठा फाइबर, फिर तीसरा बंडल, सातवां, आठवां, नौवां, और सारे मेम्ब्रेन से कवर्ड है। एक टेंडन में बहुत ज्यादा बंडल होते हैं, एक बंडल में बहुत ज्यादा कोलाजन फाइबर होते हैं। तो कोलाजन फाइबर, एक फाइबर होता है, ऐसे बहुत ज्यादा फाइबर जब मेम्ब्रेन से कवर हो जाए तो उसको टेंडन बोलते हैं। और ये सारे टेंडन के जितने भी फाइबर है, सब किसने बनाए हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल ने बनाए हैं। फाइबर बनाने वाले सेल फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो टेंडन समझिए क्या होती है, जो कोलाजन प्रोटीन का एक फाइबर मेम्ब्रेन से कवर्ड है, पूरा बंडल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, कई बंडल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और जो कई बंडल एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, पूरी स्ट्रक्चर टेंडन है जो फाइब्रोब्लास्ट सेल से बनी है। और टेंडन ये पूरी बोन को मसल से जोड़ते हैं, जो बोन को मसल से जोड़ते हैं। लेकिन टेंडन जो होते हैं ये किससे जुड़े होते हैं, जो टेंडन और बोन को जोड़ता कौन है, टेंडन क्या चिपक जाते हैं बोन के साथ, हम बोले स्पेशल फाइबर होते हैं जो बोन को टेंडन से जोड़ते हैं। शार्पे फाइबर्स कनेक्ट बोन विद मसल्स, सॉरी बोन विद टेंडन्स। शार्पे फाइबर कनेक्ट बोन विद टेंडन, या टेंडन विद बोन। जैसे ये बोन है, ये मसल है, और ये टेंडन है। तो शार्पे फाइबर ऐसे है, शार्पे फाइबर इस टेंडन को बोन से जोड़ रहे हैं, और टेंडन जोड़ रहा है बोन को मसल से। बोन और मसल दोनों जुड़ी हुई है टेंडन से, लेकिन टेंडन जुड़ा हुआ बोन के साथ शार्पे फाइबर से। चलो, टेंडन जो होते हैं उसके अंदर मिलने वाली सेलों को टीनोसाइट भी बोल देते हैं। जो टीनोसाइट्स आर द सेल्स फाउंड इन टेंडन। टेंडन में मिलने वाली सेलों को बोलेंगे टीनोसाइट्स। और इसके अलावा जो है टेंडन में कौन सी प्रोटीन मिलती है, कोलाजन। कोलाजन कई टाइप की कोलाजन मिलती है।
इन टेंडन 60% से 80% प्रोटीन इज कोलाजन फर्स्ट, और उसके अलावा कोलाजन थर्ड भी काफी मिलती है, 4 भी मिलती है, 5 भी मिलती है और 6 भी मिलती है। कोलाजन फर्स्ट सबसे ज्यादा मिलती है, बाकी की कोलाजन थर्ड, कोलाजन 4, कोलाजन 5, कोलाजन 6 ये प्रोटीन्स टेंडन के अंदर मिलती है। शॉर्टकट में कोलाजन क्या है, टेंडन क्या है? कोलाजन प्रोटीन का फाइबर बोन को मसल से जोड़ता है, बस। टेंडन क्या होती है? टेंडन बोलेंगे कोलाजन प्रोटीन के फाइबर हैं जो बोन को मसल से जोड़ते हैं, बस। हड्डियों को मसल से, बोन को मसल से जोड़ने वाले फाइबर टेंडन है, बोन को मसल से जोड़ने वाले फाइबर टेंडन है। और एक मिनट रुको, बोन और मसल टेंडन से जुड़े हुए होते हैं, इनसे स्ट्रेन हो जाती है खींचने से। जो बोन और मसल जुड़ेंगे तो टेंडन बनेगी, और टेंडन की इंजरी से स्ट्रेन हो जाती है। और टेंडन कोलाजन प्रोटीन के बने होते हैं, और कोलाजन प्रोटीन कई टाइप के होते हैं। कोलाजन फर्स्ट मेनली टेंडन में मिलती है, 3, 4, 5, 6 भी मिलती है। और वैसे तो कोलाजन ये टेंडन एक फाइबर नहीं है, टेंडन एक फाइबर नहीं है, काफी ज्यादा फाइबर के कई बंडल है, वो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। एक फाइबर मेम्ब्रेन से कवर, बंडल मेम्ब्रेन से कवर, और कई बंडल मेम्ब्रेन से कवर्ड, फिर एक टेंडन बनेगा। और ऐसा टेंडन बोन को मसल से जोड़ेगा। इसके अंदर मिलने वाले सेल को टिनोसाइट सेल बोल देते हैं जो। और टेंडन भी बोन से जुड़ा हुआ है शार्प फाइबर की हेल्प से जो। तो ये हो गया, टेंडन हो गया। अब आता है लिगामेंट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन टेंडो कैल्केनियम, टेंडो कैल्केनियस टेंडन। ये हमारा पैर है, ये एडी है, हील या एडी ऐसे। और यहां पे मसल है गैस्ट्रोक्लीमस या काफ मसल, गैस्ट्रोक्लीमस या काफ मसल। और यहां पे एडी के अंदर बोन है कैल्केनियम। इन दोनों को जोड़ता है ये टेंडो कैल्केनियस टेंडन। दिख जाएगा तुम्हारा, एडी को देखो, एडी के ऊपर नहीं दिख रहा तुम्हारे को एडी को, और मैं कैसे खड़ा होकर दिखा नहीं सकता। जो यहाँ पे ये जो है नहीं दिख रहा ऊपर, अब पैर को कैसे करूं मैं? अरे भाई ये जो है ये जो है ये है टेंडो कैल्केनियस टेंडन है। जो हमारी इस एडी के ऊपर ऐसे टच करके देखो, हार्ड सा है, ये टेंडो कैल्केनियस टेंडन है जो। अच्छा, ये तो था स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन। अब हम आते हैं कैल्केनियम बोन होती है एडी के अंदर, जो हील के अंदर। अब आता है लिगामेंट के ऊपर। लिगामेंट इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, बोन को बोन से जोड़ते हैं। दीज आर मेडअप, और कोलाजन का बना हुआ टेंडन, ये इलास्टिन का बना हुआ। दीज आर मेडअप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन एंड कनेक्ट डिफरेंट बोन्स। टेंडन बोन को मसल से जोड़ते हैं और कोलाजन के बने होते हैं। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ते हैं, इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं जो। तो इलास्टिन के बने हुए बोन को बोन से जोड़ रहे हैं जो। लिगामेंट फ्लेक्सिबल होते हैं
फ्लेक्सिबल होते हैं, लेंथ में इंक्रीज हो सकते हैं। लिगामेंट्स फ्लेक्सिबल कैन बी इंक्रीज्ड इन लेंथ, लंबाई में बढ़ जाते हैं ऑन स्ट्रेचिंग। लिगामेंट को खींचोगे तो स्ट्रेच होकर लंबे हो जाते हैं। जो लंबे लिगामेंट किन लोगों के होते हैं, किसमें ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है? जो लॉन्ग लिगामेंट्स, लंबे लिगामेंट्स या ओवर स्ट्रेच्ड लिगामेंट, बहुत लंबे लिगामेंट, ओवर स्ट्रेच्ड लिगामेंट्स आर फाउंड इन डांसर, डांसर के अलावा जिम्नास्ट, डांसर, जिम्नास्ट और एथलीट्स एटसेट्रा। जिम्नास्ट देखा होगा, इस पैर को, एक पैर नीचे रहेगा, एक पैर को यूं सीधा कर देते हैं, इस पैर को पूरे ऊपर कर देते हैं। क्यों? तो बोन के बीच में जो लिगामेंट है उनके खिंच जाते हैं, उनके ज्यादा लंबे लिगामेंट होते हैं, इसलिए पूरी की पूरी पैर खिंच जाएगा। कई दोनों पैरों को यूं कर देते हैं पूरे के पूरे। जो कुछ पर्सन होते हैं बोन ऐसे बैठ जाते हैं, पैरों को यूं सीधा कर देते हैं। इसका रीजन बोन के बीच में जो लिगामेंट वो खिंच जाते हैं। तो बोन के लिगामेंट ज्यादा लंबे होते हैं, थोड़े से स्ट्रेच होते हैं, तने खिंचे हुए होते हैं। लिगामेंट होते हैं जो लंबे होते हैं, लॉन्ग लिगामेंट या ओवर स्ट्रेच लिगामेंट मिलते हैं जिम्नास्ट के, एथलीट्स के, डांसर के। जो लिगामेंट की स्टडी को डेस्मोलॉजी बोलते हैं। डेस्मोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ लिगामेंट्स इज कॉल्ड डेस्मोलॉजी। लिगामेंट की स्टडी को बोलते हैं डेस्मोलॉजी। लिगामेंट में रीजनरेशन पावर नहीं है, एक बार टूट गया, कट गया तो दोबारा रीजनरेट नहीं होगा। जो नो रीजनरेशन पावर इन लिगामेंट्स। लिगामेंट में रीजनरेशन पावर नहीं है। अगर लिगामेंट में इंजरी छोटी है, थोड़ी इंजरी है या बड़ी इंजरी है, इंजरी लिगामेंट में थोड़ी है तो ठीक हो, अपने आप हो जाएगी। माइल्ड इंजरी इन लिगामेंट, थोड़ी इंजरी है लिगामेंट में, कैन बी रिकवर्ड इटसेल्फ, अपने आप ठीक हो जाती है इंजरी, अपने आप रिकवर हो जाती है। थोड़ी इंजरी है, बड़ी इंजरी है तो सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। बट लार्जर इंजरी, जो बड़ी इंजरी है, इज करेक्टेड बाई, बड़ी इंजरी है तो वो करेक्ट होगी सर्जरी से। छोटी इंजरी है ठीक हो जाएगी, बड़ी इंजरी सर्जरी करनी पड़ेगी। जो आर्टिफिशियली बनाए हुए लिगामेंट भी अवेलेबल है मार्केट में। जो आर्टिफिशियल लिगामेंट्स, आर्टिफिशियल लिगामेंट्स आर आल्सो अवेलेबल। और पॉलीमर के बने होते हैं, कई केमिकल के बने होते हैं आर्टिफिशियल लिगामेंट्स। आर्टिफिशियल लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। डिफरेंट सब्सटेंस के पॉलीमर के बने होते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस के पॉलीमर के बने होते हैं आर्टिफिशियल लिगामेंट्स। तो लिगामेंट जो होते हैं हमारे हिप बोन को और फीमर बोन को कौन कौन से जोड़ते हैं? ये हिप बोन है, ऊपर मान लो ये इलियम है,
ये प्यूबिस बोन है और ये इस्चियम बोन है और ये बोन है फीमर बोन। ये इस्चियम ले लो, ये ले लो फीमर बोन। हिप बोन की बात कर रहा हूं मैं, जो हिप बोन जो पेट के नीचे है, हिप्स के ऊपर जो बोन है हिप बोन। हिप बोन 3 बोन से बनती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। हिप बोन बनती है इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। फीमर बोन हिप बोन से जुड़ी हुई है। 3 लिगामेंट होते हैं यहां पर, जो मैं तीनों लिगामेंट के नाम बता रहा हूं। जो एक लिगामेंट इलियम बोन को और फीमर बोन को जोड़ेगा, इसका नाम है इलियम बोन और फीमर बोन को जोड़ेगा। जो ये लिगामेंट, इसको बोलेंगे इलियो फीमोरल लिगामेंट। इलियो, ILIUM आता है इंटेस्टाइन के अंदर, ड्यूडेनम इलियम में। ये ILIUM है, इलियो फीमोरल लिगामेंट। किसको जोड़ता है? ज्वाइन, ऊपर इलियम बोन को जोड़ रहा है, ज्वाइन इलियम बोन विद फीमर। लॉन्गेस्ट बोन को जोड़ता है इलियोफीमोरल लिगामेंट, फीमर बोन और इलियम बोन को जोड़ता है जो इलियोफीमोरल लिगामेंट। दूसरा इस्चियोफीमोरल लिगामेंट, इस्चियोफीमोरल लिगामेंट। ये जोड़ेगा इलियम बोन को विद फीमर। ये इलियम को जोड़ता है, इस्चियम को जोड़ेगा, इस्चियम विद फीमर बोन। इलियोफीमोरल इलियम और फीमर को जोड़ेगा, इस्चियोफीमोरल इस्चियो और फीमर को जोड़ेगा, इस्चियोफीमोरल। और क्यूबिक बोन को जोड़ेगा फीमर बोन से, तो बोलेंगे प्यूबोफीमोरल लिगामेंट। ज्वाइन क्यूबिक विद फीमर। 3 लिगामेंट है हमारे हिप बोन में, 3 बोन है हिप बोन में, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम और फीमर को जोड़ेगा इलियोफीमोरल, इस्चियम और फीमर को जोड़ेगा इस्चियोफीमोरल, और क्यूबिक और फीमर को जोड़ेगा प्यूबोफीमोरल। इन तीनों में सबसे मजबूत कौन सा है? तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट है इलियोफीमोरल। इलियोफीमोरल जो फिलामेंट है, क्या बोलोगे? 3 लिगामेंट मैंने बोले हैं। जो इलियोफीमोरल लिगामेंट है, क्या लिखूं इलियोफीमोरल लिगामेंट को? इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फिलामेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे मजबूत लिगामेंट हमारे शरीर में कहां है? ये हमारे हिप बोन में इलियम बोन को फीमर बोन से जोड़ता है। इन तीनों में तो स्ट्रॉन्गेस्ट है ही इलियोफीमोरल, पूरी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलियोफीमोरल लिगामेंट है। इस्चियोफीमोरल या प्यूबोफीमोरल स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, इलियोफीमोरल स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है ह्यूमन की बॉडी का। अच्छा, एक लिगामेंट है जिसका नाम है लिगामेंटम फ्लेवस। लिगामेंटम फ्लेवस ये क्या करता है? लिगामेंटम फ्लेवस बोलते हो, कई है इसको फ्लेवा बोल देंगे। लिगामेंटम फ्लेवा ये वर्टिब्री के अंदर होता है। These ligaments are present between lamina of
डिफरेंट वर्टिब्री। वर्टिब्री के कई पार्ट होते हैं, जो एक लेमिना भी एक पार्ट है। जैसे ये वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री है, ये इतना पार्ट किनारे वाला लेमिना कहलाता है। जो पॉइंटेड आगे की तरफ है, पॉइंटेड साइड की तरफ है, पूरी स्ट्रक्चर को लेमिना बोलते हैं। जो पूरी वर्टिब्री है, पूरी वर्टिब्री है, इसका चौड़े वाले पार्ट को लेमिना नहीं बोलते, इस बाकी के पार्ट को लेमिना बोलते हैं। लेमिना तो लीफ के पत्ते के अंदर जो पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है उसको बोलते हैं। लेमिना पार्ट जो है, ये एक वर्टिब्री का लेमिना पार्ट, ये दूसरी वर्टिब्री का लेमिना पार्ट, इन दो लेमिना को जोड़ता है। वर्टिब्री में ये लेमिना है, ये देखो ना पीछे, ये पहना पहना से दिख रहा है। वर्टिब्री में ये पहना पहना, ये पहना पहना सब लगा, तो पॉइंटेड जो चीज है इसको लेमिना बोलते हैं। वर्टिब्री में लेमिना होती है। जब वर्टिब्री पे वर्टिब्री रखी जाएगी, लेमिना पे लेमिना रखी जाएगी, तो इन लेमिना को कनेक्ट करेगा लिगामेंटम फ्लेवा। लिगामेंटम फ्लेवा क्या करता है, जोड़ता है अलग अलग वर्टिब्री की लेमिना को। लेकिन कौन सी वर्टिब्री में मिलेगा ये? वर्टिब्री तो कई टाइप की होती है, तो हम बोलेंगे ये मिलेगा गर्दन की वर्टिब्री को बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री। थोरैक्स की वर्टिब्री को बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्री, और एब्डोमेन की वर्टिब्री को बोलते हैं लंबर वर्टिब्री। गर्दन में वर्टिब्री को सर्वाइकल बोलते हैं, थोरैक्स की वर्टिब्री को थोरेसिक बोलते हैं, और पेट की वर्टिब्री को लंबर बोलते हैं। इन तीनों वर्टिब्री में है ये लिगामेंटम फ्लेवा। इन तीनों वर्टिब्री में थिनेस्ट है सर्वाइकल वर्टिब्री में, ये थिकर है थोरेसिक में, और थिकेस्ट है लंबर वर्टिब्री में। ये लिगामेंटम फ्लेवस जो है, लिगामेंटम फ्लेवा जो है, लिगामेंटम फ्लेवा वर्टिब्री के बीच में, लेमिना के बीच में। गर्दन की वर्टिब्री में भी है, वहां पे सबसे पतला है। नेक की वर्टिब्री ये है, उसमें ये लिगामेंटम फ्लेवा है, स्पाइन लेमिना के बीच में। ये थिनेस्ट है सर्वाइकल वर्टिब्री में। सर्वाइकल वर्टिब्री के बीच में लिगामेंटम फ्लेवा सबसे पतला है। फिर उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्री में थोड़ा और मोटा हो गया, और लंबर वर्टिब्री में तो बहुत ही ज्यादा थिक है। जो लिगामेंटम फ्लेवस, लिगामेंटम फ्लेवस लिगामेंट का ही नाम है, लिगामेंटम फ्लेवस लिगामेंट का नाम है, वर्टिब्री के बीच में है। और सर्वाइकल वर्टिब्री में ये थिन है, थोरेसिक में थिक है, लंबर में थिकेस्ट है लिगामेंटम फ्लेवस। अच्छा, गाय भैंस में जो है एक स्पेशल टाइप का लिगामेंट मिलता है, जो काऊ बफेलो में, काऊ और बफेलो में, उसमें स्ट्रोंगेस्ट लिगामेंट ये नहीं है, इलियोफेमोरल नहीं है गाय भैंस में। दूसरा है लिगामेंटम न्यूकी। लिगामेंटम न्यूकी जो है, ये स्ट्रोंगेस्ट लिगामेंट है, स्ट्रोंगेस्ट लिगामेंट इन काऊ बफेलो। गाय और भैंस में स्ट्रोंगेस्ट लिगामेंट वो है लिगामेंटम न्यूकी। लिगामेंटम न्यूकी स्ट्रोंगेस्ट लिगामेंट है काऊ बफेलो के अंदर। कहां मिलता है, कहां मिलता है? न्यूकी का मतलब है नेक। जहां न्यूकी वर्ड आ जाए उसका मतलब है नेक। फाउंड इन नेक बिटवीन सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री 1 से लेकर 6 तक भी दे रखा है, कुछ बुक ने 7 तक भी लिया है। गर्दन में 7 ही सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, चाहे किसी भी एनिमल में देख लो, चाहे जिराफ में देख लो। 4 एनिमल एक्सेप्शन थे, वो हम देख चुके थे, 2 टोड स्लोथ, 3 टोड स्लोथ, आंट बियर, ये एक्सेप्शन थे। जो है गर्दन में 7 ही सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। उन सर्वाइकल वर्टिब्री में, गाय भैंस की सर्वाइकल वर्टिब्री में ये लिगामेंटम न्यूकी है। ये स्ट्रोंगेस्ट है, सबसे मजबूत
सबसे मजबूत लिगामेंट है गाय भैंस के अंदर जो। और इसके अलावा सारे उसके सिर का वजन इस लिगामेंट्स हैंडल करता है। ये जो है वेट ऑफ द हेड इन काउ बफेलो इज on this ligament of neck। गर्दन जो है, गर्दन के अंदर लिगामेंट होता है, उसके ऊपर सारा वजन हैंडल करता है। उसके सिर का सारा वजन इस लिगामेंट पे हैंडल होता है। जो लिगामेंट ऑफ न्यूकिया जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है, पूरे सिर का वजन ये हैंडल करता है। ये लिगामेंट ऑफ न्यूकिया, लिगामेंट न्यूकी जो है हैंडल करता है सारे वजन को गाय भैंस के अंदर जो। अच्छा, और गर्दन की वर्टिब्री में है ये, सर्वाइकल वर्टिब्री में, यानी सर्वाइकल वर्टिब्री में दोनों हो गया, लिगामेंटस फ्लेवा भी हो गया, लिगामेंटस न्यूकिया भी हो गया जो। और इसके अलावा क्या जरूरी है, लिगामेंट दो बोन को ही जोड़ता है। नॉर्मली तो लिगामेंट दो बोन को जोड़ता है, कुछ जगह ऐसी है जहां पे लिगामेंट दो बोन को नहीं, कोई दो स्ट्रक्चर को जोड़ रहा है। वो कौन कौन सी जगह करा रहा हूं मैं। जब मैं आई का डायग्राम कराऊंगा तब बताऊंगा जो। ये आई है, ये आई है, ये लेंस है आपका, और ये सीलियरी बॉडी है। सीलियरी बॉडी और लेंस को जोड़ता है एक लिगामेंट जिसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। नॉर्मली लिगामेंट दो बोन को जोड़ता है, नॉर्मल दो बोन हो या जो वर्टिब्री की बोन हो, नॉर्मली जो। लेकिन आई के अंदर सीलियरी बॉडी और लेंस को जोड़ता है सस्पेंसरी लिगामेंट। और लेंस की शेप जो है इस लिगामेंट से हैंडल होती है जो। मेंटेन शेप ऑफ द लेंस। लेंस की जो शेप होती है सस्पेंसरी लिगामेंट से हैंडल होती है। लेंस की जो शेप होगी सस्पेंसरी लिगामेंट उसको मेंटेन करेगा। हम बोलते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारे नजदीक होता है तो लेंस की शेप ज्यादा कन्वेक्स हो जाती है, जब ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो लेंस फ्लैट हो जाता है, सीधा खिंच जाता है। ये सब सस्पेंसरी लिगामेंट या सीलियरी बॉडी से होता है। जो लेंस की शेप चेंज होती है, क्या लिखा है, लेंस शेप is changed due to this ligament। लेंस की शेप चेंज होती है इस लिगामेंट से, जो सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं जो। तो एक लिगामेंट तो ये पढ़ेंगे हम आगे जब कभी पढ़ेंगे, ये भी लिगामेंट है। इसके अलावा हमारे दांत बोन के साथ अटैच है लिगामेंट से। ये टीथ है, ये जाबोन है, ये लिगामेंट है। टीथ को बोन से जोड़ते हैं, टीथ और बोन को जोड़ता है पेरिडोंटल लिगामेंट। पेरिडोंटल लिगामेंट टीथ को जा बोन से अटैच रखता है। तो टीथ भी एक टाइप से बोन है, जा बोन भी एक बोन ही है जो। तो इस तरह भी यहां तो दो बोन को जोड़ रहा है। पेरिडोंटल लिगामेंट कनेक्ट टीथ विद जा बोन। कुछ लिगामेंट मेम्ब्रेन से भी बने हुए होते हैं जो। कुछ लिगामेंट मेम्ब्रेन के बने होते हैं।
उनको बोलते हैं पेरिटोनियल लिगामेंट। पेरिटोनियल लिगामेंट, these ligaments connect are made up of peritoneum। ये लिगामेंट बने हुए हैं पेरिटोनियम के। जो पेरिटोनियल लिगामेंट पेरिटोनियम के बने होते हैं जो, और ये लिगामेंट यूट्रस को अटैच करता है बॉडी वॉल से। एग्जाम्पल, यूट्रिन लिगामेंट अटैच यूट्रस विद बॉडी वॉल। तो लिगामेंट नॉर्मली दो बोन को जोड़ते हैं। लिगामेंट इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, दो बोन को जोड़ते हैं। लेकिन कभी कभी लिगामेंट्स ऑर्गन के चारों तरफ हो सकते हैं, टीथ के चारों तरफ हो सकते हैं, आई के अंदर हो सकते हैं। ये कुछ स्पेशल टाइप के लिगामेंट हैं जो हो जाते हैं। तो ये टॉपिक था टेंडन, जो कोलाजन के बने हुए हैं, बोन को मसल से जोड़ रहे हैं। लिगामेंट जो इलास्टिन के बने हैं, बोन को बोन से जोड़ रहे हैं। व्हाइट फाइबर्स टिश्यू की कोड थी टेंडन, और येलो इलास्टिक टिश्यू की कोड थी लिगामेंट। इसके अलावा और अब आते हैं येलो इलास्टिक टिश्यू जो है, इसकी सीट तो मैंने पहले बता दिया है। इनमें इसमें क्या बताया, येलो इलास्टिक टिश्यू में मैंने क्या बताया है, व्हाइट फाइबर आर लेस इन नंबर। व्हाइट फाइबर थोड़े हैं, येलो फाइबर ज्यादा है। येलो फाइबर्स मोर इन नंबर। और शीट के रूप में अरेंजमेंट है, शीट लाइक अरेंजमेंट। शीट लाइक अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर एंड सेल। फाइबर और सेल का शीट जैसा अरेंजमेंट है। और तो व्हाइट फाइबर जो थे उसके भी कोड और शीट थी, येलो की भी कोड और शीट है। तो शीट की बात कर रहे हैं। फाइबर इसमें व्हाइट वाले थोड़े हैं, पीले वाले ज्यादा। व्हाइट फाइबर ज्यादा तो व्हाइट फाइबर टिश्यू, पीले फाइबर ज्यादा तो येलो इलास्टिक टिश्यू। और शीट के रूप में अरेंज है। जो कहां मिलता है ये टिश्यू, येलो इलास्टिक टिश्यू, इन वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड 4 रस्सियां होती है, आवाज पैदा करने में काम आती है। These are 4 cords in larynx and help in sound production. Help in sound production. वोकल कॉर्ड 4 रस्सियां हैं, आवाज पैदा करने में काम आती है। ये किसके बनी हुई है? ये येलो इलास्टिक जो टिश्यू है उसकी सीट है, प्लस नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस है। नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस है। याद करो, मैंने बताया था वोकल कॉर्ड में नॉन कैरेटिनाइज्ड टिश्यू होता है। जो स्किन नहीं कोई बोलता, स्किन में स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस था लेकिन कैरेटिनाइज्ड है, और बगैर कैरेटिन का स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस मिलता था वोकल कॉर्ड के अंदर। जो बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, वोकल कॉर्ड्स। तो अंदर तो है इसमें येलो इलास्टिक टिश्यू, और बाहर है F3 टिश्यू, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस। तो स्क्यूमस F3 टिश्यू स्ट्रैटिफाइड है, जो बगैर कैरेटिन का, वो तो है बाहर। अंदर है येलो इलास्टिक टिश्यू की शीट। तो येलो इलास्टिक टिश्यू की शीट वोकल कॉर्ड में मिलती है, जो आवाज करती है। मैं बोल रहा हूं तो ये वाइब्रेशन जो है वोकल कॉर्ड में चल रहा है, जिससे आवाज निकल रही है। टंग उसको, आवाज को स्पीच में कन्वर्ट कर रही है। जो
इसके अलावा अराउंड ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो येलो इलास्टिक टिश्यू की वजह से होती है। जो ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स में येलो इलास्टिक टिश्यू की वजह से इलास्टिसिटी होती है। स्प्लिनिक कैप्सूल जो है एलन के नोट्स ने स्प्लिनिक कैप्सूल, ये स्प्लिन है, स्प्लिनिक कैप्सूल जो है एलन के नोट्स ने, एलन की जो बुकलेट है उसमें जो स्प्लिन है उसके बाद कैप्सूल को व्हाइट फाइबर टिश्यू में लिखा है। जो ट्रूमैन की बुक ने स्प्लिन के बाद जो कवरिंग है कैप्सूल वो येलो इलास्टिक टिश्यू का लिखा है। स्प्लिनिक कैप्सूल को येलो इलास्टिक टिश्यू लिखा है, स्प्लिनिक कैप्सूल को येलो इलास्टिक टिश्यू लिखा है किसने? स्प्लिनिक कैप्सूल को येलो इलास्टिक टिश्यू लिखा है इस एलन के नोट्स ने, जो नहीं सॉरी ट्रूमैन ने स्प्लिनिक कैप्सूल, स्प्लिन के बाद कवरिंग को स्प्लिनिक कैप्सूल बोलता है, वो स्प्लिनिक कैप्सूल को एलन की बुक ने लिखा है व्हाइट फाइबर टिश्यू की शीट और तुम्हारे ट्रूमैन की बुक ने लिखा है येलो इलास्टिक टिश्यू की शीट। चलो जो भी है जो भी है। ब्लड वेसल में भी येलो इलास्टिक टिश्यू मिलता है, वो कैसे? तुम बोलोगे कि ब्लड वेसल में तो आपने व्हाइट फाइबर टिश्यू की शीट बताई थी, अब येलो इलास्टिक टिश्यू की शीट बता रहे हो। तो और क्या बता रहा हूं मैं? इन ब्लड वेसल कैसे? ब्लड वेसल की हिस्टोलॉजी बताता हूं कैसे होती है ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल है, इसको काट लो। तो चाहे ब्लड वेसल आर्टरी हो चाहे वेन हो, सबसे अंदर होता है स्क्यूमस एफरेंट टिश्यू जिसको बोलते हैं एंडोथेलियम। एंडोथेलियम फिर होते हैं येलो फाइबर, हो गई। इन दोनों को बोलते हैं टूनिका इंटरना, टूनिका इंटरना, टूनिका इंटरना हो गई। फिर आती है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, फिर आते हैं येलो फाइबर, इनको बोलते हैं टूनिका इंटरमीडिया। फिर आते हैं व्हाइट फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स, इसको बोलते हैं टूनिका एक्सटर्ना या टूनिका एडवेंटिशिया। टूनिका एडवेंटिशिया कनेक्टिव टिश्यू की शीट को बोलते हैं। ईसोफेगस वगैरह में भी, ईसोफेगस में भी बाहर वाली जो व्हाइट फाइबर टिश्यू की शीट होती है उसको टूनिका एक्सटर्ना ही बोलते हैं। टूनिका एक्सटर्ना व्हाइट फाइबर टिश्यू की शीट होती है ईसोफेगस में भी। ब्लड वेसल में भी इसको व्हाइट फाइबर टिश्यू की शीट को टूनिका एडवेंटिशिया ही बोलते हैं। सुनो पहले गौर से, ब्लड वेसल में सबसे अंदर होती है एफरेंट टिश्यू, स्क्यूमस एफरेंट टिश्यू, जिसको बोलते हैं एंडोथेलियम। फिर येलो फाइबर होते हैं। तो दोनों को कहा टूनिका इंटरना, टूनिका मतलब मेम्ब्रेन, इंटरना मतलब अंदर की। हो गई, इधर दोनों हो गई। फिर उसके बाद दोनों तरफ स्मूथ मसल आएगी और येलो फाइबर आएगी, इसको बोलेंगे टूनिका इंटरमीडिएट। बीच में येलो फाइबर, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल तो मिलती है ब्लड वेसल में, स्मूथ मसल का एग्जांपल कराया था, ब्लड वेसल कराई थी मैंने। सबसे बाहर व्हाइट फाइबर होते हैं। तो बताओ व्हाइट फाइबर टिश्यू की शीट मिलेगी नहीं मिली? व्हाइट फाइबर टिश्यू की शीट आर्टरी वेन में मिले या नहीं मिली? तो व्हाइट फाइबर जब टिश्यू की शीट कराओगे तो बोल देना ब्लड वेसल में मिलती है। और येलो फाइबर है या नहीं है? एंडोथेलियम के साथ येलो फाइबर है और स्मूथ मसल के साथ येलो फाइबर है। तो येलो फाइबर्स ब्लड वेसल में भी मिलते हैं। और जो आर्टरी जो होती है प्रिजर्व होती है वो येलो फाइबर की वजह से ही प्रिजर्व होती है। जो येलो फाइबर जो होते हैं, डेड बॉडी को मैंने क्या कहा था? ममीज। डेड बॉडी को ममीज बोलते हैं, उनकी ब्लड वेसल प्रिजर्व हो जाती है।
ब्लड वेसल्स प्रिजर्व्ड, डेड बॉडी जो प्रिजर्व हो जाती है उसको मम्मी बोलता हूँ कि ब्लड वेसल प्रिजर्व होती है ड्यू टू इलास्टिन प्रोटीन्स। इलास्टिन प्रोटीन टूटती नहीं है, डिकम्पोज नहीं होती है, इसलिए ब्लड वेसल प्रिजर्व रह जाती है मम्मीज के अंदर जो। तो येलो इलास्टिक शीट, येलो इलास्टिक जो टिश्यू है उसकी शीट कहाँ कहाँ मिली है? ब्लड वेसल में मिली है, लंग्स ब्रोंकाई वगैरह में मिली है, और ये जगह थी जहां येलो फाइबर की शीट मिली है। जो येलो इलास्टिक टिश्यू की शीट, लंग, ट्रेकिया, ब्लड वेसल्स, कई जगह स्प्लीन भी लिखा है। तो ये था येलो इलास्टिक टिश्यू। अब मैं लूंगा तीसरा कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू लिया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू लिया। लूज में एरियोलर एडिपोज आते थे जिसमें लूजली सेल अरेंज थी, स्पेस ज्यादा था, फैट है तो एडिपोज, नहीं तो एरियोलर। फिर आया डेंस में, सेल डेंसली पैक है, उसमें व्हाइट फाइबर ज्यादा, व्हाइट रेगुलर इरेगुलर छोड़ दो, बाद में करते रहना। व्हाइट फाइबर येलो इलास्टिक, व्हाइट फाइबर ज्यादा है, येलो फाइबर ज्यादा है, दोनों कोड और शीट के रूप में मिले। व्हाइट फाइबर टिश्यू की कोड को टेंडन का, येलो की कोड को लिगामेंट का, शीट के एग्जांपल पढ़े हमने जो। अब हम लेते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। इन सारे कनेक्टिव टिश्यू को एक टेबल के रूप में बाद में अरेंज कर दूंगा मैं, जो कि लूज, डेंस, स्पेशल, पूरी चार्ट बना दूंगा बाद में लास्ट में। पहले पूरा पढ़ लो जो। स्केलेटन वास्कुलर तो बाद में लेंगे, पहले मैं रेक्टिकुलर और म्यूकॉइड लेता हूं। जो रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू कितना करवा सकता हूं मैं करवाता हूं, जो अभी जो फिलहाल ले रहा हूं रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, फिर लूंगा म्यूकॉइड। रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू इस टिश्यू में रेक्टिकुलर फाइबर ज्यादा मिलते हैं। इन दिस टिश्यू मोर